हेलो दोस्तों, आज हम प्रोफेशनलिज्म के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आपका एट्रीब्यूट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। प्रोफेशनलिज्म फोस्टर द डेवलप ऑफ मैनी एडमायरेबल सॉफ्ट स्किल। ये कह रहा है कि प्रोफेशनलिज्म ही है जो आप में डेवलप विकसित करता है बहुत सारी स्किल्स को। ठीक है, नर्स में लर्न, नर्स भी सीख सकते हैं दीज स्किल्स थ्रू दियर लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी, एंड डेवलप देम ओवर द कोर्स ऑफ दियर कैरियर। अब ये कह रहा है कि प्रोफेशनलिज्म है वो डेवलप करता है बहुत सारी एडमायर सॉफ्ट स्किल्स आप में डेवलप करता है, और एक नर्स भी सीख सकती है स्किल्स को अपनी लाइफ, अपने वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, और कोर्स ऑफ कैरियर, जब आपका कैरियर है उस दौरान आप उन स्किल्स को भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म आर। ठीक है, बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला है आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि समस्या का समाधान निकालना। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है देखिए, दीज इन्वॉल्व ए प्रोफेशनल एबिलिटी। इसमें एक प्रोफेशनल एबिलिटी होनी चाहिए, और वो किस लिए होनी चाहिए, टू सोल्व ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इट रिक्वायर द नर्स टू कंसीडर द नीड ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, कोई भी जब प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को सोल्व करना ये एक एट्रीब्यूट ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। अब जब उस वो प्रॉब्लम आएगी तो उसमें हर किसी की एक नीड होगी, एवरीवन की एक नीड होगी जो उसमें शामिल होगी। तो उस वक्त नर्स को ये कंसीडर करना चाहिए कि किस बंदे की, किस पर्सन की क्या नीड है उस कॉन्फ्लिक्ट में, वाइल कम्युनिकेट पॉसिबल सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट। यानी कि इसने ये कहा कि आपका पहला एट्रीब्यूट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसमें क्या है कि आपकी एक प्रोफेशनल एबिलिटी होती है जिसमें आप जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन लगाते हो। लेकिन वो प्रॉब्लम में बहुत सारे जो पर्सन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ नीड होती है, उन नीड को ध्यान में रखते हुए आपको पॉसिबल सोल्यूशन देना है। ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है जी, फिर उसके बाद देखिए सेकंड जो आपका वो है एट्रीब्यूट, वो है इथिकल थिंकिंग। इथिकल थिंकिंग में क्या कहा इसमें देखिए, इसमें कहा स्किल इनेबल नर्स टू मेक वैल्यू बेस्ड जजमेंट। वो वाली स्किल्स जो उनको वैल्यू बेस्ड जजमेंट में समर्थ बनाती है। अलाइन विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड मोरल कोड्स, प्रायोरिटाइज द नीड ऑफ पेशेंट एंड कलीग अहेड ऑफ दियर ओवन। इसने क्या कहा है, इथिकल थिंकिंग का मतलब है वो वाला आपका उस तरह का इनेबल होना कि आप वैल्यू के बेस पे आप जजमेंट करो, और वो जो जजमेंट हो वो आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आपके मोरल्स जो है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो प्रायोरिटी ऑफ नीड ऑफ पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि खुद की अपनी नीड के। यानी कि आपको इस तरीके से एक एथिकल थिंकिंग करनी चाहिए कि जो पेशेंट की नीड है वो प्रायोरिटी पे होगी, ना कि आपकी नीड प्रायोरिटी पे होगी। ठीक है, आपके कलीग की प्रायोरिटी होगी, ना कि आपकी प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब देखिए क्या है इसमें, इसमें कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट द कैपेसिटी टू कंबाइन न्यू इंफॉर्मेशन विद एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल गाइडलाइंस टू री इवेलुएट ए सिचुएशन एंड मेक चेंज द लीड टू मोर इफेक्टिव सोल्यूशन। इसमें यह कहा है इसने कुछ भी नहीं। देखिए अडेप्टेबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी एक नए इन्वायरमेंट, एक नई सिचुएशन में, या कहीं भी आप न्यूली कुछ भी करते हैं उसमें आपको एडजस्ट करना, ये आपका अडेप्टेबिलिटी होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास कभी भी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप उसका पहले से ही इवेल्युएशन करके, यानी कि कोई सिचुएशन थी उसका आपने पहले से ही इवेल्युएशन कर लिया, और उसका फिर जो आपने सॉल्यूशन दिया, उसका जो इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया वो इस बेस पे दिया कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपके पास एजुकेशन थी, वो जो आपके पास एक्सपीरियंस था, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल गाइडलाइंस, उनमें इफेक्टिवली आपने कोई सोल्यूशन दिया, वो आपका अडेप्टेबिलिटी होता है। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, मुझे लगता है शायद आप नहीं समझ पाए। इसमें क्या है, आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम आई तो आप प्रॉब्लम को पहले से ही अच्छे तरीके से इवेलुएट करें। इवेलुएट करने के बाद जो आपके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उनका यूजेस करके आप एक मोर ज़्यादा अच्छा, एक बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करना किसी भी एक सिचुएशन में, ये एडेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि मान लो कोई बंदा कहीं भी, मान लो जैसे अभी कोई हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम किसी को हो जाती है, तो उसमें आपने जो हार्ट से संबंधित जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस गेन किया है, उसका यूज़ करते हुए उस सिचुएशन से निकलना, ये आपकी एडेप्टेबिलिटी है। या आप किसी बैड प्रॉब्लम में फंस जाएं, उससे निकलना, वहाँ अपनी स्किल्स, इन आपकी जो एजुकेशन और एक्सपीरियंस को यूज़ करके निकलना, ये आपका अडेप्टेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। ठीक है जी, लीडरशिप में क्या है देखिए, लीडरशिप इज ए फाउंडेड और एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल्स, रेस्पेक्ट एंड द रिसोर्सफुलनेस। प्रोफेशनल्स commonly build leadership skills as they move on to more senior role in which they can guide other to provide high care लेवल ऑफ केयर। इसमें देखिए क्या है, लीडर कौन होता है, जिसके पास सबसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जो सबसे अच्छा बोल सकते हो, जो सबको मैनेज कर सकते हो। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है उनका, कितनी कम्युनिकेशन अच्छी स्किल्स हैं, और
वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ही जो ना एक प्रोफेशनल लीडरशिप गेन करते हैं ना, ठीक है? और वो फिर मूव करते हैं सीनियर रोल के लिए। अगर आप जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, आपको लोग वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना? वैसे ही आपको जो ना सीनियर्स जो आपके रोल्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएँगे और फिर आप जो है क्या करते हैं, कैन गाइड अदर अदर टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ केयर। तो आप दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप हाई केयर ऑफ क्वालिटी ये प्रोवाइड कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद है आपका कोलैबोरेशन इज़ द लास्ट एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, ठीक है? दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देखिए, दिस इज़ द की टू द प्रोफेशनलिज्म। ये प्रोफेशनलिज्म की है वर्किंग विद अदर एंड बीइंग एबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट इन क्रूशियल टू डेवलपिंग ए इफेक्टिव एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट दैट प्लेस पेशेंट नीड एट द फोरफ्रंट। इसमें ये कह रहा है कि आप दूसरों के साथ वर्क करना है और इस इतनी एबल हो जाए कि आप कम्युनिकेट कर सके और कोऑपरेट करें किसी भी एक क्रूशियल टू डेवलप एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए, ठीक है जी? तो यही आपका है कोलैबोरेशन। यानी कोलैबोरेशन का मतलब ये है आप अपनी वर्क टीम के साथ मिलकर काम करें, पेशेंट की नीड को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करें, ये आपका कोलैबोरेशन है। अब वो आपका इंटर डिपार्टमेंट हो सकता है, इंटर डिपार्टमेंट हो सकता है, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में या एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथियों के साथ मिलकर या टीम के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, यही है कोलैबोरेशन, ठीक है? आप इसी तरह की और वीडियोस हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई आप टॉपिक चाहते हैं पढ़ना तो उसके लिए कमेंट करें। दूसरा, आप जो ना पेशेंस के साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।